हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धार्मिक मूर्खताएं क्यों होती है? धर्म के नाम पे तमाम तरह के मूर्खताएं देखने को मिलती है, जिससे पूरा जनमानस क्षुब्ध होता है, जिससे धर्म पर निश्चित ही आरोप लगते हैं। धर्म को पाखंड बोला जाता है, धर्म को काल्पनिक बोला जाता है, धर्म पे और कई तरह से आरोप लगते हैं, बोलने वालों को मौका मिलता है। निश्चित ही आप भी देखे होंगे, अभी तुरंत नर्मदा नदी में देखने को मिला कि टैंकर से लोग दूध उड़ेल रहे थे। कई जगह आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ही कि धर्म पे नाम पे बलि दिया जाता है, जानवरों की बलि दिया जाता है। एक जगह तो दिखाई दिया कि बकरे को लोग उछाल रहे हैं आसमान में। ऐसे ही धर्म के नाम पर आप देखेंगे कि नदियों में कई प्रकार से वस्तुएं डाली जाती है, चुनरी, नारियल। चलो नारियल तो गल जाएगा, लेकिन मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो कभी मिट्टी में पानी में गलेगा नहीं, जो सिर्फ प्रदूषण ही बनेगा। श्रद्धावश लोग दान करते हैं। एक भीतर ये बना हुआ है कि वो नदी ग्रहण करेगी, नदी माँ है, इसलिए हम वो सब चीज़ें चढ़ाते हैं। लेकिन कभी समझते नहीं कि उससे प्रदूषण हो रहा है, उससे नदियाँ गंदी हो रही है। दोस्तों, और भी कई प्रकार की चीज़ें देखेंगे जो धर्म के नाम पे हो रहा है। धर्म के नाम पे काफ़ी जो बाबा लोग हैं, आदमी को मूर्ख बनाते हैं, पैसे ऐंठते हैं, शोषण करते हैं कई प्रकार से। तो आखिर धर्म के नाम पर ये मूर्खताएं क्यों होती है? कहीं भगदड़ हो जाता है, धर्म के नाम पर लोग मरते हैं, कहीं धर्म के नाम पर वैसे ही भीड़ चाल दिखाई देती है। आखिर क्यों? जहाँ तक मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे एक ही बात समझ आती है, ये सब मूर्खताएं इसीलिए जिंदा है क्योंकि आदमी कहने को तो धार्मिक है, कहने को तो कहता है कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ तो मैं धार्मिक हो गया, लेकिन कभी उसने धर्म को जानने की कोशिश नहीं की, कभी उसने खुद को जानने की कोशिश नहीं की। धर्म है किस लिए? कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। वो जानता समझता तो निश्चित ही बहुत सारी जो सामाजिक मूर्खताएं हैं उससे मुक्त हो जाता है। देखता कि उसमें कहीं धर्म जैसा कहने लायक कुछ नहीं, जो पकड़ रखा है सभ्यता, संस्कृति, मान्यता, उसमें कहीं कोई तुक नहीं है, कहीं उससे कहीं मानवता का भला नहीं होने वाला, कहीं जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ें बस यूं ही है, सामाजिक डर के कारण, मान्यताओं के कारण, झूठी श्रद्धा के कारण। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग धार्मिक तो हैं, लेकिन उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं तो धर्म मजबूती देता आपको, धर्म आपको सत्य देता। धर्म अगर सच में जीवन में होता तो इस प्रकार आप डरे डरे नहीं फिरते, इस प्रकार आप तमाम तरह की मूर्खताएं नहीं करते, इस प्रकार कोई आप पर उंगली नहीं उठा पाता। लेकिन चूंकि आप ही धर्म से दूर हैं, आपको ही धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, आप ही बस ऊपर ऊपर बस कुछ परंपराएं ढो रहे हैं धर्म के नाम पे, कुछ मान्यताएं पकड़ लेते हैं, और वो इसलिए पकड़े हैं कि कहीं आपके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, आपके लालच पूरा हो जाए, आपके स्वार्थ पूरे हो जाए। बस इसीलिए आपने धर्म को पकड़ा है। आप मंदिर में इसीलिए जाते हैं ताकि कोई मनोकामना पूरी हो जाए, आपके सपने और इच्छाएं पूरी हो जाए, आपकी कोई मन्नतें हैं उसके लिए जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे कुछ मन्नत हम मांगते हैं इसीलिए, और कहते हैं कि भाई मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पूजा करूँगा, यहाँ ये करूँगा। इस प्रकार की हमारी वो है धर्म के प्रति। हमारे लिए धर्म एक सौदा की तरह है, व्यापार की तरह है। भगवान हमारे लिए खिलौने की तरह है, एक बस यूं ही हमने बैठा दिया है और उससे हम मांगते चले जाते हैं। हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत त्यौहार कर रहे हैं, हम तुम्हारे नाम पे इस प्रकार बलि दे रहे हैं, इस प्रकार कुर्बानी दे रहे हैं, तो चलो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरी मदद करो, मेरे काम आओ। ये सब तो हमारी समझ है धर्म के प्रति। फिर हम कहेंगे कि धर्म के नाम पर मूर्खताएं क्यों होती है? तो मूर्खताएं तो होगी ही। आपको लग सकता है कि मूर्खताएं हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए वो श्रद्धा की बात है। उस श्रद्धा के नाम पे ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि पर्यावरण की भी क्षति होती है और जीव जंतुओं की भी।
उनकी वो श्रद्धा है, वो झूठी श्रद्धा है। जिस दिन सच्चाई दिख जाएगी उस दिन वो श्रद्धा छूट जाएगी। लेकिन देखना नहीं चाहिए आपको। आप सोचते हैं कि आप जीवन में जो कर रहे हैं वो करते रहें, जो भी आपके दैनिक जीवन है वो करते रहें, और उसी में कहीं कोई समस्या हो जाए उसके लिए आपने धर्म को पकड़ रखा है, भगवान के पास चले जाते हैं, कुछ परंपरा कर लेते हैं ताकि उससे आपकी मनोकामना, उससे आपका जो जीवन है उस पर कोई खतरा ना आए। ये तो है आपका मापदंड, और क्या है। जबकि जब धर्म को आदमी पकड़ता है ना तो उसे केंद्र में लाना पड़ता है। जीवन के केंद्र में धर्म रहेगा। जीवन के केंद्र में जब धर्म होगा ना तो बातें साफ साफ दिखाई देगी। तब आप खुद को जानेंगे, तब आप देखेंगे कि क्या आप धारण कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि अपने विवेक को बिल्कुल हटा करके ही हम धर्म को माने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम तर्क को स्थान न दें अपने जीवन में, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि आस्था के नाम पे तो कुछ भी किया जा सकता है। आस्था तो होता ही है आंख मूंद के चलने के लिए, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा आस्था है किसी के प्रति कहीं पर तो उसे सुंदर तरीके से किया जा सकता है। अगर आप अपने भीतर से डर हटा लें तो उसे नए तरीके दिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है परंपराओं को ढोने की, लेकिन आप ढोते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। वो समाज में मूर्खताएं प्रदर्शित करते हैं। आप अपने मनोकामना के पीछे मरते रहते हैं, जबकि जानते नहीं कि मनोकामना होती क्या है, कभी नहीं जानना चाहते। आपके जीवन में तमाम तरह के दुख है, परेशानी है, डर है, इसलिए आप तमाम तरह के कर्मकांड करते रहते हैं। दोस्तों, अध्यात्म जो है ना आपको सच्चा धर्म की ओर ले जाता है। जब अध्यात्म के जरिए आप खुद को जानते हैं, समझते हैं, जीवन को देखते हैं, मन की जो परतें हैं उसको खोलते हैं, तो सब बातें साफ होती है। तब देखते हैं कि जहाँ डर रहे थे वहाँ डरने लायक कुछ नहीं है। जिस कारण आप चिंतित थे वैसा कुछ नहीं है चिंता होने लायक। जिसको लेकर के आप पकड़ के बैठे थे वो देखते हैं कि वो तो सब छूटने वाला है। आपको आपसे मिलवा देता है अध्यात्म, आत्मज्ञान। लेकिन कहीं धर्मों में आत्मज्ञान की बात नहीं होती। कोई भी बाबा हो, कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी हो जो धार्मिक गुरु है, वो कभी आत्मज्ञान की आपको बात नहीं कहेगा। वो नहीं कहेगा कि आप खुद से जान लो, समझ लो। वो कहेगा कि ये चीज़ें करो, इस प्रकार आचरण करो, इस प्रकार परंपराएं मानो, इस प्रकार दान पुण्य करो, बस यही सब चीज़ें दिखाई देती है। इस प्रकार व्रत त्यौहार करो, नाना प्रकार के चीज़ें वो बताते हैं। जबकि बस काम एक ही करना है, अपने भीतर झांकने की, स्वयं को जानने की, वहीं पर्याप्त था और धर्म सुंदर हो जाता है। लेकिन वो सब ना करके आप धर्म के नाम पे मूर्खताएं करते रहते, तो करेंगे ही। वो आपको आस्था लगेगा, भले उससे पर्यावरण की क्षति हो, भले उसे समाज में बहुत सारा गलत मैसेज जाए, लेकिन आप वो करेंगे क्योंकि वो आपके लिए आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है। झूठी श्रद्धा, झूठा आस्था, आप पे लोग हंसेंगे ही क्योंकि आप वैसे करते ही हैं। तो थोड़ा चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, थोड़ा चाहते हैं कि लोग आपके धर्म को मूर्ख न कहें, मूर्खताएं न साबित करें, तो थोड़ा आप भी समझदार बनिए, थोड़ा विवेक से काम लीजिए। देखिए कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। कोई नहीं कर रहा है कि आप धर्म को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं कह रहा है कि आप ईश्वर को मानना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके नाम पे मूर्खताएं तो मत कीजिए, उसके नाम पे, परंपराओं के नाम पे चीज़ें मत बिगाड़िए, अंधभक्त मत बनिए। सही तरीके से उसके पास जाइए, तभी जाकर के आपके जीवन में भी फायदा होगा, समाज भी सुंदर होगा और कोई आप पर अंगुली भी नहीं उठा पाएगा। आपके पास तर्क होंगे किसी बात को जवाब देने के लिए। तो ये सब करना होगा, लेकिन वो सब चीज़ें कहीं दिखाई नहीं देती धर्म के नाम पे। धर्म है ही बस सम्मानने वाला चीज़, कोई नहीं उसका बताने वाला है सही बातें। जो बताते हैं वहाँ आप जाएंगे नहीं, क्योंकि जो बताते हैं वहाँ जाएंगे तो आपके भीतर की बहुत सारी चीज़ें टूटेगी, छूटेगी। आप वहीं नहीं रहेंगे जो वही बन के जी रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं, आचार्य प्रशांत ही बता रहे हैं, ओशो बता रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी बता रहे हैं, बुद्ध बता रहे हैं, कबीर बता रहे हैं, रमन महर्षि बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बताते जाते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग बताते हैं। जाइए, सुनिए, पढ़िए, समझिए, बहुत सारी बातें समझ आती है और धर्म की खूबसूरती दिखाई देगी। और दिखाई देगा
कि ये सब मूर्खताएँ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो सब करना ज़रूरी है, तभी जाकर के मूर्खताएँ रुकेगी। धन्यवाद दोस्तों।